सभी दर्शकों पे मिला दलाल की राम राम और छोटे बच्चों को प्यार व आशीर्वाद। लद्दो बद्दो बेटा दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करो, नेक नीति से रहो, अपनी मर्यादा में रहो, सफल हो जाओगे। अपने माँ बाप का आशीर्वाद लो। आज ये वीडियो स्पेशल मैं उन बहन बेटियों के लिए, माए तो बहन बेटी हैं जो 40-45 साल की हैं, जिनकी लड़की जवान हो रही हैं, वो बहन बेटी जिनकी लड़की हैं, जिनके पास वो 10 साल की होगी, 12 की होगी, 15 की होगी, 20 की होगी, माँ की ज़रूरत बेटी को हमेशा रहे। उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटियों तुम सिर्फ उसकी माँ नहीं बेटी की, उसकी दोस्त बन जाओ। उसकी ये महसूस होना चाहिए उससे कि मेरी माँ से बढ़कर मेरा कोई भी नहीं है। उसने विश्वास में लो। जब बेटी 10 साल की हो जाए, जब उसने समझाना शुरू कर दो, पास बैठाओ, अपनापन दिखाओ कि बेटी कोई तेरे को ऐसे कहे, कुछ गलत हरकत करे, बैड टच करे, बैड टच और गुड टच उसको बताओ, ये गुड टच है, ये बैड टच है, इसको मैं क्या कहूँ, मतलब बुरी नीयत से कोई टच करे तो उसको खोल के बताओ, मेरे को भाई बता दियो, हम उसने अपने आप सीधा करेंगे, तेरे को कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी करने की। क्यों 10-12 साल की लड़की बेचारी विरोध नहीं कर सकती, कोमल मन होता है, वो तो बस इतना ही कर सका है कि अगर उसको विश्वास है तो वो अपनी माँ को आके बता देगी। उनकी ढाल बन जाओ। ये एहसास होना चाहिए बेटी को कि माँ तेरे साथ है, कुछ भी गलत होगा तो वो होने नहीं देगी। और उसको कोई बात आके बच्ची कह है कि ऐसे ऐसे है तो उसको धमकाओ मत, पूरी बात को बड़ी शांति से सुनो, बहुत ही शांति से सुनो। फिर देखो इतनी छोटी बच्ची कोई गलती तो कर नहीं सकती, बालक है वो, तो उसके साथ कुछ गलत हो रहा है उसको बहुत सीरियसली लो। और कोई भी जो भी बंदा है, रिलेशन में है, काका है, ताऊ है, मम्मा फूफा, स्कूल में टीचर है, कोई कंडक्टर है बस में जहाँ बच्चे, उसका ठीक से जांच करके कि ये आदमी था, उसको बढ़िया सबक सिखाओ। तुम अपने आप ही सिखा सकती हो, कोई थाने पुलिस की ज़रूरत ना है। यूँ सोचा भाई पुलिस में जाएंगे तो बेइज्जती होगी, यूँ होगा, यूँ कहेंगे क्या कर दिया क्या होगा, तुम अपने आप ही सिखा सकती हो, ऐसी बात नहीं है। चार मारा दाब के गोड्डा तड़े ले ले, अगले कदे छेड़े भी कोने, पहले उसको समझाओ, फिर भी हरकत करते बेशक मारो, जो भी दबाव बनता हो बनाओ, उनके घर जाकर कहो, समझाओ, तो बच्ची अपने आप ने सिक्योर महसूस करेगी, यूँ सोचेगी कि हाँ तेरी माँ तेरे साथ है। इसके बाद थोड़ी बड़ी हो जाए, जब वो ऐसी हो जाए है कि वो खुद भी थोड़ी बहुत भटक सका है, गलती कर सका है। 14-15 साल की एज में ज़्यादातर ये लड़के जो हंडा ना मन चले, ये उन्हें बैक आले हैं। जब उनकी सोचन शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं होती, मेंटली मैच्योर जब तक नहीं होती, उससे पहले बहुत सी लड़कियों को बैक आले हैं। वे इतनी मिसगाइड हो जाए हैं और इतनी मजबूर हो जाए हैं कि बस वो उस जाल में से फिर निकल नहीं सकती। एक बार आदत पड़ गई, उन्हें अच्छे खाना खिलावेंगे और कुछ करेंगे, भाई उसको बड़े सपने दिखावेंगे, बड़ा प्यार लुटावेंगे, और फिर अपने यूज एंड थ्रू वाला वो अपना लेंगे। कुछ दिन बाद उसको छोड़ देंगे और उसकी ज़िंदगी बर्बाद। तो अपनी बेटी को 12-13-14 साल की हो जाए तो उसको समझाना शुरू कर दो, बेटी ये हरकत अगर कर देगी तो सारी ज़िंदगी परेशान रहेगी, नहीं तेरे को अच्छा वर मिलेगा, नहीं अच्छा घर मिलेगा, और नहीं तुम्हारा ज़्यादा प्यार पा सकेगी। क्योंकि वो इज्जत, अगर तुम्हारी इज्जत उड़ावेगी तो तुम्हारे मन में भी ये आवा दे बेटी हमारे साथ क्या करे। और उदाहरण दो, तो उसने ऐसे ऐसे कराया था, कोई भी लड़की ऐसी है उसका गलत रिजल्ट निकला है, उसको उदाहरण दोगे तो उसने ऐसा कराया था, उसके साथ ये हुआ। और घर में ऐसा माहौल बनाओ जैसे मियाँ बीबी बातें कर रहे हैं, उनको वो छोरी थी उसने न्यू कर दिया कि उसको आपसी बातचीत में समझा दो। वह जब सुन रही हो तो उसको बताओ, देखो उनका न्यू हो गया, यूँ हो गया, वो लड़की न्यू कर दिया था, वो मार दी या वापस आ गई घर, भाई घर उन ससुराल वाला ने पता चल गया, फ़ोन में बात कर रही थी। कई तरह के सिस्टम हो आजकल, ये फ़ोन भी बहुत गलत है। तो लड़की घर के माहौल को देख के सुन कर यूँ सोचेगी हाँ ये तो बहुत गलत है। उसके मन में ये बैठा दो कि अपनी मर्यादा से बाहर जाएगी बेटी, कोई गलती करेगी तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, टाइम आने से पहले ही तू चली जाएगी या अपने घर आके बैठ जाएगी। एक रही फ़ोन की बात, मेरा जहाँ तक मानना है ना, जब तक लड़की +2 नहीं कर लेती उसको फ़ोन बिल्कुल नहीं मत दो।
आज ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं, उसका अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लो, जो भी वह देखेगी सुनेगी वो उसमें आ जाए। एक सिस्टम होगा, ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता लेकिन होता है। तो लड़की को ये रहेगा कि भाई मेरे घर वाले मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी निगरानी में हूँ और मिसगाइड नहीं होगी। वो 18-19 साल की हो ना, इतने बाणों तुम उन्हें संभाल लो, उसके बाद वो मेंटली मैच्योर हो जाए, फिर शायद सी लड़की गलती करती नहीं। वे तो 8वीं 9वीं 10वीं में वह काले हैं, जब वो मिसगाइड हो जाए हैं, कोमल मन हो है और वे बेचारी विचलित हो जाए हैं, फिर उस जाल में से निकलन नहीं देंगे। लोग कहेंगे हम वीडियो वायरल कर देंगे, हम फ़ोन कर देंगे, और ब्याह दें तो उसके ससुराल में फ़ोन तक करते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। इन लड़कियों को कुछ नहीं पता। बहुत से लड़के हैं अच्छे भी हैं, ये मैं नहीं कहती, लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जो राजपाल कल वाली बात से जो यो एक काम करता ही बाहर निकलने हैं, रोड़ा बांटे जहाँ हैं स्कूल कॉलेज तुम न कोई मतलब को ना, बस या मुर्गी फंसगिर वाह मुर्गी फंसगिर, या मेरी गर्लफ्रेंड वाह तेरी गर्लफ्रेंड, तू उससे क्यों बतला मैं उससे क्यों बतला, उनकी ये बात रहे। तो उन लफंगिया तो अपनी बेटी ने बचाओ, उसको ऐसी शिक्षा दो कि वह हर बार उसके दिमाग में ये बात आओ, कोई कुछ कहता है नहीं मेरी माँ ये कह रही थी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, यूँ हो जाएगा। उसको बहुत ही प्यार से समझाओ, उसकी दोस्त बन जाओ, उसको विश्वास में ले लो, और घर के माहौल को इतना पॉजिटिव रखो कि लड़की को ये हो कि हाँ भाई तेरी बहुत कीमत है, घर वाले इतना बहुत प्यार करे हैं, और कोई बात होगी तो देखो माँ बाप के सोचेंगे, उन्हें प्यार दोगे तो उसका भी प्यार थारे प्रति बढ़ जाएगा, और न्यू मानेगी कि मैं अपने माँ बाप के भाई आत्मा को नहीं दुखाऊं, उनका सिर नीचा नहीं करवाऊं, उनकी गर्दन नीची नहीं करवाऊं, तो वो ठीक रास्ते पर चलेंगे। उसके बाद यूँ तो स्कूल में भी बहुत वो हो रहे हैं, स्कूल के लिए भी ज़रूर समझाओ कि टीचर कोई गलत हरकत कर तो वो भी बताइयो। अगर टीचर कोई गलत हरकत कर देता है, कोई कंडक्टर ड्राइवर कर देता है, तो प्रिंसिपल के पास जाओ, वो उसका समाधान सबसे पहले तो वो निकालेगा। उनके घर वाला ने बुलाओ या कुछ भी करो, टीचर को बुलाओ। बाद में अगर वो नहीं करता तो तुम कार्रवाई कर सकते हो। स्कूल के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे प्रिंसिपल हो रहे हैं, कई जगह बहुत डिसिप्लिन है स्कूल में। ऐसी बात नहीं है कि सारे एक जैसे, लेकिन कई जगह बच्चों के साथ बहुत गलत होता है, शोषण होता है, और वो बता नहीं पाती। जब तक माँ अपने कॉन्फिडेंस में बच्ची को नहीं लेगी, वो अपनी माँ को बात नहीं बताओगी, यूँ सोचेगी कदे तेरे मार है, कदे यूँ कदे तेरी गलती है। तो बात को बहुत आराम से समझ कर जब कदम उठाओ, ताकि बच्चे यूँ सोचा हाँ मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी ढाल है। इसके बाद जब थोड़ी बड़ी हो जाए लड़की, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जैसे भी करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो, अपनी बेटी को ज़रूर पढ़ाओ, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। नहीं पैरों पर खड़ी होगी तो भी 2 घर चमकाओगी, एक अपने मायके का, एक ससुराल का। अपने बच्चा ने अच्छी शिक्षा देगी। कोई नौकरी करना ही ज़रूरी नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह काम आएगी, उसके बच्चे के लिए काम आएगी। जहाँ वो रह रही है, सास ससुर की सेवा पानी करने में, उनकी बात मानने में, नैतिकता निभाने में, हर जगह शिक्षा काम आवा है। शिक्षित लड़की अपने घर को बहुत आराम से चलाती है, अपनी गृहस्थी की गाड़ी को बहुत आराम से चलावा है। शिक्षा उसके काम आवा, नौकरी के काम नहीं आती। और जब हमारी बेटी 20 साल की हो जाए, 21 साल की हो जाए, शादी की उम्र हो जाए, तो एक तो उसकी भी सलाह लो। माँ बाप ऐसे तो कोई गलत नहीं करे, लेकिन फिर भी उसको यूँ पूछो बेटे देखो इस तरह का लड़का, यूँ नहीं हुआ बिल्कुल अनभिग रहे। पहले होया करती जब इस तरह की सगाई पताई की बात चलती तो दूर चली जाया करती, सुनिया भी ना करती। लेकिन आज की लड़की जागरूक हैं, वे चाहते हैं कि हमारे लिए जो जीवन साथी चुना जा उसमें हमारी राय ली जा। तो उसकी राय लो, बेटे ऐसे ऐसे है, आराम से बैठ के उसको पूछो, जो वह कहे थोड़ा बहुत यूँ करना, पापा ये नहीं, ये है मम्मी ये नहीं, वो होना चाहिए। तो उस कोशिश करो कि उसके मन मुताबिक, जैसे न्यू कह दे मैं तो फौजी का करवाऊंगी, न्यू कह दे मास्टर का करवाऊंगी, न्यू कह दे चाहे बिजनेसमैन हो, तो थोड़ा सा उसको संतुष्टि हो जाए भाई तेरी राय ली गई। लड़का वो देखो चाहे कम कमाता हो, कोई ऐब नहीं हो। ये जो हुआ अंड है ना मन चले, इनका पता नहीं चलता, फ़ोन में पता ना के करते। तहकीकात अच्छे से करो बच्चे की, कोई वेल नोन होना चाहिए, अच्छा जानकार बीच में हो, जो ये जानता हो कि लड़का बिल्कुल ठीक है, उस घर में रिश्ता करो। धन दौलत को मत देखो,
धन दौलत बाद की चीज़ है, कम खा लेंगे वो भी बढ़िया है, कम कमा लेंगे वो भी बढ़िया है, लेकिन नेक नीति का और मान मर्यादा वाला लड़का होना चाहिए, असली खानदानी लड़का होना चाहिए। वो आपकी बेटी को बिल्कुल खुश रखेगा, थोड़ी कमाई में भी खुश रख देगा। पैसा ही खुशी नहीं देता, महल हो चाहे झोपड़ी हो, खुश वो ही रहेगा जिसका मन खुश है, मन मान मर्यादा पर चल रहा है, नेक नीति से चल रहा है, और कष्ट कमाई जिसके पास है, ईमानदारी का जो पैसा कमा रहा है, जिसके निकाह ना जैसा होगा तन वैसा होगा मन, जो अपनी ईमानदारी का और मेहनत का अनाज खा रहा है ना, वो बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। ये देखो कि माँ बाप क्या काम कर रहे थे भाई, इतनी प्रॉपर्टी है तो किस उससे है, दादा लाई है या उन्हें खुद ली है, तो इनका इनकम का सोर्स क्या है, ये बारीकी जानना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि चकाचौंध इतनी हो जाए, मरते हैं कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, ये देखो ना वो कहाँ से कमाए हैं, किस तक कमाए हैं भाई, क्यों कर हुए हैं, सारा अंदाज लगाओ। उसके बाद मैं ये चाहूँगी कि जो आदमी थोड़ी सी भी यूँ दिखा दे कि हमने ये चाहिए वो चाहिए, दहेज उसको चाहिए, उसके विचार कभी भी नहीं बदल सकते। सारी ज़िंदगी अपनी बेटी परेशान रहेगी, वो डिमांड उनकी पूरी नहीं होगी। जो थोड़ा सा भी डिमांड रख दे कि ना मार तो वो हम थे, वो बाइक दे थे, वे आए थे, वो गाड़ी दे थे, वो न्यू दे, न्यू सोच ले उनके मन में यूँ है कि हमने दहेज चाहिए। ऐसे विचार होने चाहिए जिसका जो ये लड़की को ही सब कुछ समझ ले, दान दहेज का कोई भी अपनी तरफ से ना शो करे ना डिमांड करे। दहेज मांगना जब देना एक अलग बात है, अपनी बेटी को श्रद्धा अनुसार, भाई हमारी बेटी हम उसको कुछ दें वो एक अलग बात है, अपनी श्रद्धा अनुसार हम जो देंगे, भाई बेटा अपने प्रॉपर्टी ले, बेटी चलो थोड़ा बहुत उसको दे दिया, उसको सहर्ष व स्वीकार करें, तो उसको बहुत यूँ मानना भी चलो ठीक है कन्यादान कर दिया। दहेज के लोग भी जो है ना, उनको अपनी बेटी को बिल्कुल भी मत दो, चाहे उनके वो करोड़पति हों चाहे वे अरबपति हों, विचार अच्छे होने चाहिए। और विचार अच्छे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जो थोड़ी सी भी डिमांड रख देगा ना, अब ये है वो है वो चाहिए, बिचौलिया के थ्रू या कैसे भी, उसके विचार अच्छे नहीं हैं, वो सारी ज़िंदगी यूँ ही करता रहेगा, वो सीधे कोथड़ी तक भी गिना देगा, उसमें ये आया और उसमें यूँ ना आया, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी पूरे परिवार की वो फिर एक कसला पाव है। अपनी बेटी ने दहेज के लोभियों का कद्दे मत ब्याओ, चाहे नॉर्मल परिवार हो, कमा कर खा लेंगे, विचार अच्छे होने चाहिए, ऐसे लड़के की शादी करनी चाहिए जो अपनी बेटी की इज्जत करें। तो बेटियों, ये बात आ गई जन्म से लेकर शादी तक अपनी बेटी की, और जब वो उस अपने ससुराल जाना उसकी शादी करे तो उसने बड़ी अच्छी शिक्षा दी। आज एक बेटी ने कमेंट भेज रखा था कि आंटी मेरी माँ बाप ने ये कही थी, बेटी कदे भी रूस के मत आइए, हमने बता दिया हम तेरे साथ हैं, पर गलती कोई मत करिए, अगर तेरी गलती होगी हम तब भी कहेंगे। ये बहुत अच्छी शिक्षा है बेटी, हम तेरे साथ हैं, कोई गलत कदम मत उठाइए, लेकिन आप रूस के अपने घर मत आइए, फ़ोन कर दिए वे बता दिए, तो जाके उसको अच्छे से पूछो लड़की की गलती की है, उनकी गलती की है, और उन्हें समझाओ, ठीक स्टेप लेने की ज़रूरत हो तो वो भी लो, भाई ऐसा नहीं करोगे। कई लड़की बड़ी शरीफ हो, उनके साथ गलत हो जाए, घरेलू हिंसा का शिकार हो जाए हैं, भाई किसी न किसी तरह प्रेशर बना दें, काम का बना दें, कोई हाथ ना लगा हुआ ये करती रहे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर बांट के काम कर ले, जो घर में सदस्य सब कर ले, ये नहीं या बहू आ गई चाहे वरनादान हो कुछ भी हो, बहू तो सारा काम बहू करेगी, लेकिन बेटी जितना अपना पड़ वो करना भी चाहिए। बेटी को बार बार पूछते रहो बेटी कोई परेशानी तो नहीं है, ताकि उसको ये हो हाँ मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, और उसको अच्छी शिक्षा देकर भेजो। माँ बाप का फर्ज अदा करना बहुत ही ज़रूरी है, बेटी तुम्हारी सुखी रहेगी। तो बेटियों, ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि सबसे पहले हम अपनी बेटी की ज़िंदगी सुधारेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। जो ये चल रहे हैं अपने आप शादी कर रहे हैं, भाग जाए हैं, गांव में शादी करें, इन सब धंधा तक बच जाओगे, इन सब अपराधों तक तारी बेटी बच जाएगी, समाज में बहुत सुधार होगा। औरत का हर रूप में अहम रोल है समाज को सुधारने में और बिगाड़ने में।
तो आने वाली पीढ़ी में बहुत ज़्यादा सुधार होगा अगर माँ जागरूक हो जाएगी तो। अगर बेटे पे भी निगरानी रखनी चाहिए। बेटा कहीं घूमने जाओ, बेटी पे लगाम कसे नहीं जाना वहाँ जाना तो नहीं काम चलेगा। बेटे को भी रोकोगे जब काम चलेगा, क्योंकि बेटा है तो जहाँ उनके साथ है, लड़के लड़की तो जहाँ हैं गलत काम करे तो वो यही तक करे हैं कि तो जावे हैं आवे हैं या कुछ गलत कदम उठावे हैं। तो लड़का लड़की दोनों, लड़के की भी बहुत निगरानी रखो, लड़के की निगरानी रखनी बहुत ज़रूरी है। लड़की लड़की से काम नहीं चलेगा। तो बेटियों, हम इस समाज को सुधारने में, अपनी बेटी का जीवन बनाने में बहुत ही अच्छा रोल अदा कर सको हो और सफलता मिल जाएगी, समाज में सुधार होगा। 4 साल पहले मैंने यूट्यूब शुरू करा था, तो सबसे पहले मैंने गीत जो लिखा था, वैसे तो बहुत आवे थे, गा लेती थी, लेकिन लिखने में जो मैंने खुद गीत लिखे थे वो सबसे पहले मैंने बेटी के लिए गीत लिखा था, जो इस पे ही फिट बैठा है। वो आज दोबारा सुनाना चाहूँगी। कई बार सुना लिया, लेकिन मेरा वो गीत बार बार सुनाने जी कर है। बेटी के लिए बहुत ही अच्छा गीत है। ये है, सुनो भारत के नर नारी, बेटी तै मत ना डरियो रे। जब बेटी घर में जन्मे तब मिलकर खुशी मनाइयो रे। जब 5 साल की हो जा उन पढ़न स्कूल खंदाइयो रे। जब 12 साल की हो जा दुनिया की नजर तब बचाइयो रे। यो माँ का फर्ज बताया उन जड़ में बैठ समझाइयो। ये बेटी ऊंच नीच कुछ हो जा मायड़ ने आने बताइए। ये तेरी बनकर डाल खड़ी सू तू मत बेटी घबराइए। मन बेटिया तै भी प्यारी मत मेरा दूध ल जाइए। जब 20 साल की हो जा तम छोरा देखण जाइयो रे। मत धन दौलत न देखो उन नेक घरा में ब्याइयो रे। जो धन के लोभी बंदे बेटी ने उन ते बचाइयो रे। आज फिर लफंगे बतेरे तम सोच समझ के जाइयो रे। बेटी की कदर जो जाने उस बेटे के संग बैइयो रे। बेटी की कदर जो जाने उस बेटे के संग बैइयो रे। इस गीत में बेटी की जन्म से लेकर शादी होने तक की सारी वो आ जाए हैं। मैंने ये गीत बहुत अच्छा लग गया। अगर अपने आप ही लिखा था, अपने आप ही अच्छा लग गया, अपने आप ही सराहना करूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में पता नहीं जब ये सारी बातें कहाँ से आई थी, फिट बैठ रही हैं आज माँ बेटी के ऊपर। माँ सबसे पहली टीचर है, माँ सबसे पहले उसकी सहेली है, उसकी दोस्त है। अगर दोस्त बन जाएगी, टीचर बन जाएगी, अच्छी शिक्षा देगी तो थारी बेटी राज करेंगी और समाज में सुधार होगा। थारा एक अहम रोल है बेटियों, अपनी बेटियों का। और तो कोई मैंने बताया ही नहीं, सिर्फ माँ अपनी बेटियों की ज़िंदगी सुधार, जो इससे भी बहुत तो समाज में सुधार होगा, अपनी बेटी की ज़िंदगी सुधरेगी। और घने करोड़पति रुपये देखने की जरूरत ना है। नेक नीति वाला लड़का हो, जो औरत की इज्जत करना जानता हो और मेहनत की कमाई खा रहा हो, उसके साथ रिश्ता करो। घनी चकाचौंध में कुछ नहीं रखा। धरती से जुड़ के जो आदमी रहे ना वही सफल होंगे, अगर वही परिवार बसेंगे जो नेक नीति से चल रहे हैं, जो मेहनत की रोटी खाए हैं, जो मान मर्यादा में रहे हैं। बाकी ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करियो। कोई बहन बेटी कोई सलाह देना चाहती हो इस बारे में तो मैं सैर स्वीकार करूँगी, मानूँगी। आप बता सकते हो कि ये शब्द गलत है या आंटी ठीक ना लग गया या माता जी या बहन, जो भी आपके दिमाग में कोई भी ऐसा सुझाव हो तो आप मुझे ज़रूर बताया करो, मुझे खुशी होगी। राम राम जी सभी दर्शकों में।